सिंधु घाटी सभ्यता। नाम सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी। समय अवधि 3300 ईसा पूर्व 1300 ईसा पूर्व। स्थान सिंधु घाटी क्षेत्र, आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत। प्रकार कांस्य युगीन सभ्यता। उल्लेखनीय शहर मोहनजोदारो, हड़प्पा, चन्हुदारो, लोथल। प्रमुख विशेषताएं: परिष्कृत शहरी योजना और वास्तुकला, उन्नत सिंचाई और जल प्रबंधन प्रणालियां, अद्वितीय लेखन प्रणाली, जटिल कला और शिल्प, प्रारंभिक लोकतंत्र, व्यापक व्यापार नेटवर्क। महत्व: विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, आधुनिक भारतीय और पाकिस्तानी संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्नत शहरी नियोजन, वास्तुकला और जल प्रबंधन तकनीकों का प्रदर्शन। अपनी रहस्यमय लेखन प्रणाली और गिरावट के कारण आकर्षण और शोध का विषय बना हुआ है। खोज 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविदों द्वारा पुनः खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो 3300 और 1300 ईसा पूर्व के बीच आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के सिंधु घाटी क्षेत्र में पनपी थी। यहाँ आईवीसी के बारे में कुछ मुख्य तथ्य दिए गए हैं। एक, शहरीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिष्कृत शहरी योजना के लिए जानी जाती है, जिसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में उन्नत जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानघर और अन्न भंडार मौजूद हैं। दो, लेखन प्रणाली आईवीसी की एक अनूठी लेखन प्रणाली थी, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। तीन, व्यापार। आईवीसी एक प्रमुख व्यापारिक शक्ति थी, जिसका संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस की खाड़ी से था। चार, कृषि। आईवीसी ने गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलों के साथ उन्नत कृषि की। पाँच, कला और शिल्प। आईवीसी अपनी जटिल मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। छह, गिरावट। जलवायु परिवर्तन, सूखा और आक्रमण जैसे कारकों के कारण आईवीसी का पतन लगभग 1300 ईसा पूर्व हुआ। सात, पुनः खोज। आईवीसी की पुनः खोज 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविदों द्वारा की गई। आठ, प्रमुख स्थल। प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो और लोथल शामिल हैं। नौ, योगदान। आईवीसी ने आधुनिक भारतीय और पाकिस्तानी संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका प्रभाव कला, वास्तुकला और शहरी नियोजन पर पड़ा। 10, रहस्य। व्यापक शोध के बावजूद आईवीसी के कई पहलू रहस्यमय बने हुए हैं, जिनमें इसकी लेखन प्रणाली और इसके पतन के कारण भी शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी कई कारणों से प्रसिद्ध है। एक, परिष्कृत शहरी नियोजन। आईवीसी के पास अच्छी तरह से नियोजित जल निकासी प्रणालियों, सार्वजनिक स्नानघरों और अन्न भंडारों वाले उन्नत शहर थे। दो, विशिष्ट लेखन प्रणाली। आईवीसी की एक विशिष्ट लेखन प्रणाली थी जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। तीन, उन्नत कृषि। आईवीसी ने गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलों के साथ परिष्कृत कृषि की। चार, जटिल कला और शिल्प। आईवीसी अपनी जटिल मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। पाँच, प्रारंभिक लोकतंत्र। ऐसा माना जाता है कि आईवीसी में प्रारंभिक लोकतंत्र का एक रूप था, जिसमें किसी राजा या शासक का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। छह, उन्नत जल प्रबंधन। आईवीसी के पास परिष्कृत सिंचाई प्रणालियां और जल प्रबंधन तकनीकें थी। सात, व्यापार नेटवर्क। आईवीसी
एक विशाल व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था, जिसका संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस की खाड़ी से था। 8 स्थापत्य संबंधी उपलब्धियां। आईवीसी की स्थापत्य संबंधी उपलब्धियां प्रभावशाली थी, जिनमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार भी शामिल है। 9 सांस्कृतिक महत्व। आईवीसी का आधुनिक भारतीय और पाकिस्तानी संस्कृति पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। 10 प्राचीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसका इतिहास 3300 ईसा पूर्व का है। 11 रहस्य और साजिश। आईवीसी में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं तथा इसकी लेखन प्रणाली, पतन और जीवन शैली के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता लगाया जाना बाकी है। सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी का पतन हुआ और अंततः 1300 ईसा पूर्व के आसपास यह लुप्त हो गई। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच इसके पतन के कारणों पर अभी भी बहस होती है, लेकिन यहाँ कुछ सबसे लोकप्रिय सिद्धांत दिए गए हैं। 1 जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि उत्पादकता प्रभावित हुई है, जिसके कारण खाद्यान्न की कमी और आर्थिक गिरावट आई है। 2 सूखा। लंबे समय तक सूखे के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है, जिससे आईवीसी के लिए स्वयं को बनाए रखना कठिन हो जाएगा। 3 आक्रमणकारी। सिंधु घाटी सभ्यता पर मध्य एशिया से आर्यों जैसे खानाबदोश जनजातियों द्वारा आक्रमण किया गया होगा, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को बाधित किया होगा। 4 आर्थिक गिरावट। आईवीसी के व्यापार नेटवर्क में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक स्थिरता और अंततः पतन हो गया है। 5 पर्यावरणीय क्षरण। सिंधु घाटी सभ्यता के गहन कृषि और शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय क्षरण हुआ है, जिसमें वनों की कटाई और मृदा अपरदन भी शामिल है। 6 नदी परिवर्तन। सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि उत्पादकता और शहरी बस्तियों पर असर पड़ा होगा। 7 भूकंप। भूकंपों ने आईवीसी के शहरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया होगा, जिससे इसकी गिरावट में योगदान मिला। 8 रोग। रोगों के प्रसार ने संभवतः आईवीसी की जनसंख्या को कमजोर कर दिया है तथा इसके पतन में योगदान दिया है।